एक बात तो कहनी पड़ेगी, हम हर जगह वायरलेस की तरह शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो वायरलेस ईयरफोन्स हो, वायरलेस हेडफोन्स हो, वायरलेस कीबोर्ड, माउस, इनफैक्ट वायरलेस चार्जिंग। बट इज दैट चार्जिंग रियली वायरलेस? और यू वुड से इट्स मोर और लेस लाइक पोर्टलेस, क्योंकि तुम्हें एक बैक पैनल टच कर रहा हूं, कोई पोर्ट में तार नहीं डालना पड़ता, हाँ काम कर जाता है, ये टच एनेबल्ड चार्जिंग है। बट क्या तुम्हें पता है कि वायरलेस चार्जिंग इज रियली पॉसिबल? तो सोचो, तुम अपने रूम में बैठे हो और वहीं तुम्हारा लैपटॉप रखा है फुल्ली चार्ज। इनफैक्ट तुम्हारे टीवी में कोई सॉकेट अंदर नहीं जा रहा, तुम्हारी फ्रिज को कोई चीज चार्ज नहीं कर रही, एवरीथिंग इज लाइक सीमलेस इंटरकनेक्टेड। कितना सुंदर वर्ल्ड होगा वो, राइट? इनफैक्ट तुम रोड पे चल रहे हो और वहां पर भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट इज ऑल वायरलेसली चार्जिंग। तो कभी बैटरी ड्रॉप होने का मतलब ही नहीं उठता, राइट? क्योंकि ड्रॉप कब होगी यार? जब चार्जिंग नहीं होगी। बट हर टाइम तो चार्ज हो रही होगी तुम्हारी चीज, तो बैटरी भी खत्म नहीं होगी, राइट? तो चले फिर थोड़ी सी साइंटिफिक राइड पर। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल फंडा है, इलेक्ट्रिसिटी कैन जनरेट मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तभी तुमने देखा होगा जैसे ही कोई भारी इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर जाए उसको कोई हाथ रखता है चिपक जाता है, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मैग्नेटिज्म। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जनरेटर में तुम्हारी एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, वो जल्दी जल्दी आसपास आती है, उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा साइंटिफिक दिमाग घूम रहा है, राइट? तो यही फंडा यूज होता है तुम्हारे इस कॉइल वाले सिस्टम में। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा चार्ज कर रहा है, यहाँ पे एक मैग्नेट लगी हुई है जो कि घूम रही है, एंड यहाँ पर एक कॉइल है जो कि स्टेबल है, बट क्योंकि ये घूम रही है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है यहाँ पर, एंड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, एंड यहाँ ये चार्ज कर रहा है अपने आप को। थोड़ा सा ट्रिकी है ना? बस इतना समझो कि मैग्नेटिज्म जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड यहां पर दोनों चीजें काम कर रही हैं, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, साइमल्टेनियसली। बट टू एक्चुअली हैव वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इन अ वर्ल्ड, वहां पर तुम्हें एक अलग फंडामेंटल काम आता है, विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस। तो फिर इसके लिए तुम हमारे निकोल भैया को तारीफ कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ये वाले हमारे इलॉन मस्क, इनको हटाओ। टेस्ला के इलॉन मस्क भैया, जिनके नाम पे एक्चुअल टेस्ला बना हुआ है, निकोल टेस्ला, ठीक है? और ही वाज टोटली इनटू दिस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट कि यार पूरी इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस वाले पीछे पड़ गए थे इनके कि भाई ऐसा कुछ मत इन्वेंट करो, वरना उनका एक तरीके से पूरा बिजनेस खत्म, राइट? उनकी क्या जरूरत है फिर किसी को तार डालने की, निकालने की, टावर लगाने की? कोई सेंस नहीं बनता, राइट? वेल, निकोल टेस्ला ने ढूंढी टेस्ला कॉइल, जो कि तुम्हारी 30 मीटर तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकती है, एंड तुम एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी देख पाओगे अपनी आंखों से। बट फिर इसमें दिक्कतें आ गई, विच इज योर वाईफाई के सिग्नल, इंटरनेट के सिग्नल, तुम्हारे सेल टावर, कोई इस पे काम नहीं करेंगे, तुम्हें सैटेलाइट काम करने में दिक्कत करेगी, इसी वजह से इसका कभी मास अडॉप्शन नहीं हो पाया। बट अब लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी छोटी स्केल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, विच इज तुम्हारे घर तक तो नॉर्मल तारों में ही बिजली आएगी, लेकिन तुम्हारे घर की मेन सप्लाई से तुम्हारे घर में इसके थ्रू बिजली आ जाएगी। दैट इज अ वेरी यूनिक कंसेप्ट जिस पे अभी काम चल रहा है, एंड pretty sure फ्यूचर में ऐसा ही कुछ होगा। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो कि चाहते हैं कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से जल्दी आ जाए, तो यार एक बार कमेंट में हमें भी बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।